नमस्कार साथियों, आज हम देखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन से एल्किल हैलाइड का निर्माण किस प्रकार से होता है। चलो, तो सबसे पहली मेथड हम देखने वाले हैं एल्केनो से मुक्त मूलक हैलोजनन द्वारा। चलो, अब इसमें होता क्या है यहां पर आप समझो। देखो, यहां पर हमने एक एल्केन ले रखी है। क्या ले रखी है? एल्केन। चलो, अब यहां पर आप ध्यान रखना, एरो पर क्या ले रखा है? यूवी लाइट, है ना, या फिर हीट। यूवी लाइट या अपन क्या ले सकते हैं? हीट। तो यहां पर क्या होगा, देखो, यहां पर पहले बनते हैं रेडिकल। तो ऐसा करते हैं, इसमें आप देखो, ये वाला जो कार्बन है, पहले आप समझ लो थोड़ा सा। जैसे ये वाला जो कार्बन है, आप देखो, ये है 1 डिग्री कार्बन, है ना, ये। और ये वाला कार्बन आप देखो 2 डिग्री कार्बन है। मतलब इसमें दो प्रकार के ही कार्बन हमको दिख रहे हैं, 1 डिग्री कार्बन और 2 डिग्री कार्बन। तो यदि हम यहां से हाइड्रोजन को निकालते हैं, ये 2 डिग्री वाले से, है ना, तो CH2CH2CH CH3 CH2 CH और CH3। तो यहां पर आप देखो, ये हमने 2 डिग्री वाले कार्बन पे से हाइड्रोजन को हटाया, तो यहां पर रेडिकल बन जाएगा। यहां पर क्या बन जाएगा? रेडिकल। चलो, और यदि हम 1 डिग्री वाले से हाइड्रोजन को हटाते हैं, तो यहां पर देखो, CH3 CH2 CH2 CH2, और ये यहां पर रेडिकल बन गया, है ना। तो यदि हम यहां पर देखें, तो भाई ये वाला रेडिकल आप देखो, ये वाला रेडिकल है 2 डिग्री, और ये वाला जो रेडिकल है, ये वाला है 1 डिग्री रेडिकल। मतलब इस एल्केन में यदि आप रेडिकल बनाते हो, तो कितने टाइप के रेडिकल बनेंगे? दो, 1 डिग्री और 2 डिग्री, है ना। चलो, अब आगे आप देखो, आगे क्या होगा। तो अब इस पर अटैक करता है Cl रेडिकल, है ना, और यहां भी Cl रेडिकल, Cl रेडिकल। तो ये जो रेडिकल है, रेडिकल रेडिकल पर जाकर जुड़ जाएगा। तो ये वाला जो रेडिकल है, ये यहां पर जुड़ जाएगा, और ये वाला जो रेडिकल है, इसमें आप देखो 1 डिग्री वाला रेडिकल है, तो ये यहां पर जाकर जुड़ जाएगा, है ना। तो अब आप देखो फाइनली, तो यहां पर बन जाएगा CH3 CH2 CHCl और CH3, ये बन जाएगा प्लस। और यहां पर जोड़ोगे तो इधर देखो, CH3 CH2 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 और Cl, है ना, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहां पर आप देखो, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोमर। भाई ये वाला और ये दोनों एक दूसरे के क्या है? ये आइसोमर।
तो समझ में आया ये? चलो पढ़ लो एक बार। एल्केनो के मुक्त मूलक क्लोरीनन अथवा ब्रोमीनन। जब हम क्लोरीन को जोड़ते हैं इस प्रकार से तो क्या बोलेंगे? क्लोरीनन। और ब्रोमीन को जोड़ते हैं तो क्या बोलेंगे? ब्रोमीनन। में समावयवी मोनो तथा पोली हेलो एल्केनो का जटिल मिश्रण बनता है। मतलब यहां पर क्या बन रहा है? मिश्रण, जिसे शुद्ध यौगिकों में पृथक करना कठिन होता है ना। यहाँ पर भाई ये जो आइसोमर होते हैं इनका क्या प्राप्त होता है? मिश्रण। तो इसको अपन सेपरेट नहीं कर पाते हैं, है ना, कठिन होता है इनको सेपरेट करना। अच्छा, परिणामतः किसी भी एक यौगिक की लब्धि कम होती है। मतलब एक की लब्धि ज्यादा होगी, एक की कम होगी। लब्धि का मतलब होता है प्राप्ति। लब्धि का मतलब क्या है? प्राप्ति। चलो ये नोट करो जल्दी से। चलो कर लिया नोट? अच्छा, इंग्लिश में भी आप देख सकते हो, ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ऊपर हेडिंग, फ्रॉम एल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। भाई यहां पर रेडिकल बनता ना। चलो अगला देखो। अगला हम बनाएंगे एल्कीनो से, है ना। अब एल्कीनो से किस प्रकार से बनाते हैं? तो यहां पर हम दो मेथड देखने वाले हैं। कितनी मेथड देखेंगे? दो, है ना। तो यहां पर पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन हैलाइड के योग द्वारा, या फिर इसे हम हाइड्रोजन हैलाइड का संयोजन भी बोल सकते हैं कि भाई हाइड्रोजन हैलाइड के संयोजन द्वारा, है ना। फ्रॉम एल्कीन्स, हाइड्रोजन हैलाइड के संयोजन। संयोजन या संयोग का मतलब क्या होता है? योग, है ना। तो यहां पर आप देखो, ये हमने ले रखी है एल्कीन, एल्कीन लिख लेते हैं खाली, है ना। अब यहां पर क्या होगा भाई? ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा और एक कार्बन पर जुड़ जाएगा H और एक पे जुड़ जाएगा X। तो यहां पर बन जाएगा CH2, CH2। तो एक कार्बन पर H जोड़ दो और एक कार्बन पर X जोड़ दो, है ना। आप किसी भी कार्बन पर H जोड़ दो और किसी भी कार्बन पर X जोड़ सकते हो, है ना। चलो पढ़ो इसे। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड अथवा हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया करने पर एल्कीन संगत एल्कील हैलाइड में परिवर्तित हो जाती है ना। मतलब आप यहां पर हाइड्रोजन क्लोराइड ले सकते हो, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले सकते हो, हाइड्रोजन आयोडाइड ले सकते हो, है ना। तो यहां पर जो एल्कीन है वो संगत एल्किल हैलाइड में परिवर्तित हो जाती है ना। यहां पर आप देखो, ये जो एल्कीन है ये कैसी एल्कीन है? सम्मित। कैसी एल्कीन है? सम्मित। मतलब डबल बॉन्ड कार्बन से दोनों तरफ, डबल बॉन्ड कार्बन देखो ये वाला, तो इस डबल बॉन्ड कार्बन पे देखो दो हाइड्रोजन है और इस डबल बॉन्ड कार्बन पर भी दो हाइड्रोजन है। मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ यदि समान परमाणु जुड़े हों, परमाणु या समान ग्रुप जुड़े हुए हैं, है ना, तो हम इस प्रकार की यदि एल्कीन है तो उसे बोलते हैं सम्मित। क्या बोलते हैं? सम्मित।
इंग्लिश में बोलेंगे सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल सममित, है ना। चलो अगला देखो। अब अपन क्या करते हैं, एक असममित एल्कीन हम लेके देखते हैं, है ना। चलो यहां पर देखो, तो यहां पर हमने ये जो एल्कीन ले रखी, ये है अनसिमेट्रिकल, असममित। अनसिमेट्रिकल एल्कीन। चलो अब देखो अनसिमेट्रिकल कैसे हुआ भाई, यहां पर देखो डबल बॉन्ड कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए, जबकि इधर देखो डबल बॉन्ड कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ और एक CH3 समूह जुड़ा हुआ है, तो अलग अलग हो गए दोनों तरफ। चलो तो ये कैसा हुआ, अनसिमेट्रिकल, असममित। चलो अब यहां पर आप देखो होता क्या है, चलो तो यहां पर आप देखो ये जो H होता है ये पॉजिटिव है, और ये जो I होता है इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना। तो पहले H पॉजिटिव आएगा, पहले कौन जुड़ता है, H पॉजिटिव। चलो तो अब आप क्या करो, यदि हम ये H पॉजिटिव को डबल बॉन्ड के इस वाले कार्बन पर जोड़ते हैं, भाई डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाएगा, तो अपन यदि हाइड्रोजन को यहां पर जोड़ते हैं तो अब आप देखो क्या बनेगा, CH3 CH2, यहां पर जोड़ देते हैं हम हाइड्रोजन, है ना। तो भाई यहां पर आप हाइड्रोजन H पॉजिटिव जोड़ रहे हो, तो यहां पर क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। ध्यान रखना जिस डबल बॉन्ड कार्बन पर आप हाइड्रोजन H पॉजिटिव को जोड़ रहे हो, है ना, भाई ये H पॉजिटिव यहां पर जोड़ोगे तो इस वाले कार्बन पर क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। तो CH2 और CH2 और इस पे बन गया कार्बोकेटाइन। चलो एक कंडीशन ये हो गई भाई। अब अपन इसको ये जो H पॉजिटिव है अपन इस कार्बन पर भी जोड़ सकते हैं, तो जब आप इस कार्बन पर जोड़ोगे तो CH3 CH CH और ये CH3, तो अब कार्बोकेटाइन यहां पर बनेगा, भाई इस पे आप H पॉजिटिव जोड़ोगे तो यहां पर कार्बोकेटाइन बनेगा। चलो अब देखो, तो ये वाला जो कार्बोकेटाइन है ये 1 डिग्री और ये वाला जो कार्बोकेटाइन है ये 2 डिग्री है ना। तो इन दोनों में यदि अपन देखें तो भाई ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन है, ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री होता है। भाई 1 डिग्री और 2 डिग्री में हम देखें तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है, 2 डिग्री, है ना। तो यहां पर हम लिख लेते हैं मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, ठीक है। चलो और यहां पर हम लिख लेते हैं लेस स्टेबल, लेस स्टेबल, ठीक। अब इसके बाद आएगा ये नेगेटिव पार्ट, है ना। चलो देखो, ये I माइनस, I माइनस,
चलो अब इसको क्या करो, ये जो नेगेटिव पार्ट है इसको आप कार्बोकेटाइन पर ले जाकर जोड़ दो, तो ये यहां पर जुड़ जाएगा, और इधर आप देखोगे तो ये यहां पर जुड़ जाएगा, है ना। तो इधर देखो, इधर बन जाएगा CH3 CH2 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 और I, है ना, ये बन गया। और इधर यदि आप देखोगे तो इधर CH3, यार इसमें एक कार्बन ज्यादा जोड़ दिया हमने, है ना। जी, और इधर देखो CH, और ये इस पर I जुड़ जाएगा, और CH3, है ना, ये प्रोडक्ट यहां पर बनेगा। तो भाई दो प्रोडक्ट बन रहे, पर मार्कोनिक आपके अनुसार एक प्रोडक्ट मुख्य होता है, तो मुख्य कौन सा है, तो भाई ये वाला मुख्य है ना। मेजर प्रोडक्ट, ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मेजर है, और ये वाला जो प्रोडक्ट है ये माइनर है। माइनर प्रोडक्ट। चलो, तो भाई मार्कोनिक के अनुसार मेजर प्रोडक्ट वो होता है जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से बनता है। तो भाई आप देखो, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से कौन सा बना हुआ है, ये वाला। तो ये वाला कैसा हुआ, मेजर। हिंदी में बोलेंगे मुख्य उत्पाद, क्या बोलेंगे, मुख्य। और इसको बोलेंगे अल्प, क्या बोलेंगे, अल्प। अल्प उत्पाद, और ये मुख्य उत्पाद। चलो पढ़ लो एक बार जो ऊपर लिखा हुआ है। प्रोपीन दो प्रकार के उत्पाद देती है, परंतु मार्कोनिक के नियम अनुसार एक उत्पाद प्रमुख होता है ना। प्रमुख बोल दो या फिर मुख्य बोल सकते हो। देखो जो प्रोपीन है भाई, ये प्रोपीन, तो प्रोपीन कैसी है, अनसिमेट्रिकल। भाई जब भी आप अनसिमेट्रिकल लोगे तो इसी प्रकार से दो उत्पाद बनेंगे, जिनमें से एक होगा मुख्य। तो मैंने आपको बता दिया मुख्य मेजर कौन सा होगा, जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से बनेगा, है ना। परंतु मार्कोनिक आपके अनुसार, है ना, एक उत्पाद प्रमुख होता है ना। चलो ये नोट करो पूरा ऐसा कैसे ही। चलो कर लिया नोट। अगला देखो, अगला हम देखने वाले हैं हेलोजन के संयोजन द्वारा। चलो यहां पर क्या करते हैं, देखो ये यहां पर अपन ने एल्कीन ले रखी है। चलो अब यहां पर आप देखो, जो Br2 है वो CCl फॉर्म में घुली हुई रहती है। जो Br2 है वो CCl फॉर्म में घुली हुई है। तो ये जो Br2 है इसका रंग होता है लाल भूरा। रंग कैसा होता है, लाल भूरा। अब यहां पर क्या होगा भाई, ये दो ब्रोमीन है, कितने ब्रोमीन है, दो। तो डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड ये, तो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा, है ना। चलो, और एक ब्रोमीन इस कार्बन पर जुड़ जाएगा, और दूसरा ब्रोमीन इस कार्बन पर जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, तो CH2
CH2 और एक Br यहां पर आ जाएगा और दूसरा यहां पर। चलो अब देखो, जब इस प्रकार से पास पास वाले कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ा होता है, ब्रोमीन या कोई भी दूसरा हेलोजन आप ले सकते हो, तो इसके लिए अपन विक टर्म यूज करते हैं। क्या टर्म यूज करते हैं? विक। तो इसका नाम हो जाएगा विक डाई ब्रोमाइड। क्या नाम हो जाएगा? विक डाई, डाई मतलब दो, दो ब्रोमीन है ना, ब्रोमाइड। तो इसका नाम अपन लिख सकते हैं विक डाई ब्रोमाइड, है ना। और भाई यहां पर क्या होगा कि ये जो Br2 है, इसका लाल भूरा जो रंग है वो विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि भाई इधर ये बन रहा और ये होता है रंगहीन। कैसा होता है ये? रंगहीन। चलो पढ़ो। CCl4 में घुली ब्रोमीन को एल्कीन में डालने से ब्रोमीन का लाल भूरा रंग विलुप्त हो जाता है ना। भाई ब्रोमीन का लाल भूरा जो रंग है वो विलुप्त हो जाता है। चलो, यह किसी अणु में द्वितीय आबंध की पहचान करने की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला है। मतलब इस विधि से हम क्या करते हैं, किसी भी यौगिक में डबल बॉन्ड की पहचान करते हैं कि भाई उसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है। तो ये प्रयोगशाला विधि है ना। चलो, इस संयोजन के परिणाम स्वरूप विक डाई ब्रोमाइड का संश्लेषण होता है, जो कि रंगहीन होता है। भाई ये रंगहीन है ना, इसीलिए तो कोई रंग नहीं दिख रहा इधर। विक डाई ब्रोमाइड, चलो नोट करो ये ऐसा का ऐसा ही। चलो कर लिया नोट। अगला देखो, अगला है हेलोजन विनिमय द्वारा। तो भाई ये जो हेलोजन विनिमय है, इसमें दो अभिक्रियाएं अपन पढ़ते हैं। एक तो है फिंकलस्टाइन अभिक्रिया और दूसरी होती स्वार्टस अभिक्रिया, है ना। फिंकल स्टीन, इसको फिंकल स्टाइन या फिंकल स्टीन करके बोलते हैं ना, फिंकल स्टीन बोलो। चलो, और ये स्वार्टस। चलो अब देखो, इनको दोनों को अपन एक एक करके देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं, चलिए अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं फिंकल स्टीन अभिक्रिया, है ना। चलो यहां पर होता क्या है समझो। अब देखो यहां पर ये जो हेलोजन होते हैं इनका एक्सचेंज हो जाता है। जैसे यहां पर आप देखो आयोडीन है, तो ये आयोडीन चला जाएगा एक्स की जगह पर, और ये जो एक्स है ये आ जाएगा आयोडीन की जगह पर। तो यहां पर आप देखो एक्सचेंज हो गया, हेलोजन का क्या हो रहा है? एक्सचेंज। चलो, तो अब आप प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा। तो आर आई प्लस NaX, है ना। और यदि मैं आपसे बोलूं कि भाई X क्या ले सकते हैं हम, तो X की जगह पर आप क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, है ना। चलो पढ़ो एक बार अच्छे से इसे। फिंकल स्टीन अभिक्रिया, अभिक्रिया का नाम क्या है? फिंकल स्टीन अभिक्रिया। चलो, एल्किल आयोडाइडो का निर्माण प्रायः एल्किल क्लोराइडो ब्रोमाइडो की शुष्क एसीटोन में NaI के साथ अभिक्रिया से होता है ना। मतलब ये जो अभिक्रिया है इसके द्वारा हम किसका निर्माण करते हैं? एल्किल आयोडाइडो का, है ना।
तो यहाँ पर आप एल्किल क्लोराइडो या ब्रोमाइडो ले सकते हो। अच्छा, यहाँ पर आपको शुष्क एसीटोन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? शुष्क एसीटोन, है ना। और इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? फिंकल-स्टीन अभिक्रिया, है ना। चलो नोट करो ये। चलो अगली देखो। तो अगली अभिक्रिया है स्वार्टस अभिक्रिया, है ना। स्वार्टस रिएक्शन, स्वार्टस अभिक्रिया। अब यहां पर भी हेलोजन का एक्सचेंज होता है। ये वाला जो फ्लोरीन है ये एक्स की जगह पर चला जाएगा, और ये जो एक्स है ये आ जाएगा फ्लोरीन की जगह पर। तो आप देखो हेलोजन का एक्सचेंज हो रहा है। चलो देखो क्या बन रहा है इधर। तो यहां पर बन जाएगा आर एफ। क्या बन रहा है? आर एफ प्लस एजी एक्स, ये बन जाएगा। तो यहां पर यदि हम एक्स देखें तो एक्स की जगह पर आप क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, है ना। अच्छा, यहां पर ये जो धात्विक फ्लोराइड है, धात्विक फ्लोराइड, जैसे ये क्या है? ये एक धात्विक फ्लोराइड है। तो AgF या Hg2F2 COF2 SbF3, इनमें से कोई भी एक आप ले सकते हो, है ना। इनमें से कोई भी आप ले सकते हो एक। अच्छा, इनको याद कैसे करोगे? इधर देखो। Ag ये हाजी, Ag हाजी ये को सब। इस प्रकार से आप इनको याद रखना। चलो पढ़ लो एक बार। धात्विक फ्लोराइड जैसे इनमें से आप कोई भी एक ले सकते हो, है ना, की उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड ब्रोमाइड, है ना, एल्किल क्लोराइड ले लो या आप एल्किल ब्रोमाइड ले लो, को गर्म करके एल्किल फ्लोराइडो के संश्लेषण का सर्वोत्तम तरीका है ना। और इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? स्वार्टस अभिक्रिया, है ना। चलो नोट करो। चलो कलियर नोट। तो यहां पर अपना आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है ना। इसके आगे का अपन कंटिन्यू करते हैं कल।